प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में पुनः आपका एक बार स्वागत है। कक्षा 11 का पाठ्यक्रम कल के वीडियो में आपको अंकवार हमने दिया। अब उस पाठ्यक्रम के बाद जो पाठ्यक्रम की पहली इकाई है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने से पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को समझना बहुत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए आज के प्रकरण को हम सरलता और सहजता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी से हुआ। क्योंकि आप जानते हैं भारत देश शुरू से ही विदेशी आक्रांताओं से प्रताड़ित रहा। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने पर इसका प्रभाव पड़ा। तो पहला जो साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा गया वह फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी द्वारा लिखे गए इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से हुआ। यह शीर्षक भी फ्रेंच भाषा में है। जो शब्द आप देख रहे हैं इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह फ्रेंच भाषा में है। लिटरेचर का अभिप्राय होता है लिटरेचर अर्थात साहित्य, हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुस्तान का लिटरेचर। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ। पहला प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ तथा द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार गार्सा दा तासी द्वारा लिखे गए इस साहित्य इतिहास लेखन से हिंदी साहित्य की परंपरा का सूत्रपात हुआ। इसके बाद भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखे गए शिव सिंह सरोज से हुआ। हिंदी भाषा में लिखा गया शिव सिंह सरोज प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा गया 1000 का अभिप्राय यह है कि शिव सिंह सरोज में शिव सिंह जी ने 1000 कवियों के जीवन वृत्त को दर्शाया है। तो हिंदी भाषा में लिखा गया शिव सिंह सरोज प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतना क्लियर होने के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे विद्वान डब्ल्यू जॉर्ज ए ग्रियर्सन। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आप अंग्रेज विद्वान थे। हिंदी विषय के प्रति बहुत इनका लगाव था, आत्मीयता थी, रुचि थी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा में आपका भी श्रेष्ठ योगदान है। इनके द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पुनः सुने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भारत का आधुनिक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, परंतु कुछ विद्वान 1889 ईस्वी भी मानते हैं। यदि आपको पुस्तक में यह मतभेद दिखाई दे तो यह विद्वानों के अनुसार है, दोनों सही हैं। कुछ विद्वान 1888 मान रहे हैं, कुछ विद्वान 1889 ईस्वी मानते हैं। यही समय है जयशंकर प्रसाद के जन्म समय का। इस प्रकार जब थोड़ा सा ट्रिक बनाएंगे अपने माइंड में तो समय बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। समय याद करने में आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो 1889 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशित मानते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म समय भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे साहित्य इतिहास लेखन में मिश्र बंधु का योगदान है। मिश्र बंधु विनोद से नाम से प्रकाशित इनका यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से सिंबल बने हैं। मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ, उसका पहला 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेट में एक प्रश्न आया था कि मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं। तो आप जाने मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। यह नेट के क्वेश्चन 2012 में थे। ध्यान दें विद्यार्थी, आपके लिए इस सरलता और सहजता नोट्स को बनाने के लिए जो हमने निर्धारित बिंदु किए हैं वह कंपटीशन स्तर है। अर्थात
यह नोट्स आप सिर्फ 11 तक नहीं पढ़ेंगे, 11 तक के लिए ही नहीं है, यह नोट्स आपको जीवन पर्यंत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के लिए भी सहयोग करेगा। इसलिए नोट्स को बनाते समय सतर्कता बरतेंगे, सहजता बरतेंगे। आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा में पांचवें विद्वान जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। विद्वानों ने सबसे प्रमाणित साहित्य ग्रंथ इसको माना है। तो जब विद्वानों ने इसको सबसे प्रमाणित मान लिया तो इसके आगे के साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों का उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप से दिया गया, क्योंकि अब जो प्रमाण है वह हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को आधार मान करके अब आगे हम कवियों के विषय में, लेखकों के विषय में, पत्र पत्रिकाओं के विषय में तथा रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया। आदिकाल, मध्यकाल जिसको हम भक्तिकाल कहते हैं, रीतिकाल और आधुनिक काल। ध्यान दें, कक्षा 10 आप पास होकर के आए हैं। कक्षा 10 में सिर्फ आप 2 युगों का अध्ययन किए, परंतु अब 11th में और 12th में और एक गंभीरता पूर्वक बात को समझ लेंगे। जो आप कक्षा 11 में यह प्रकरण पढ़ रहे हैं, सेम यही प्रकरण कक्षा 12 में भी आपको पढ़ना है। तो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, साहित्य इतिहास कुल 10 अंकों का है और यह 10 अंक जो आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं यही आपको 12 में भी पढ़ना है। तो अब आपका यह 10 अंक जब इस समय क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको पुनः मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार प्रकरण पर आएं और देखें। हमारे पाठ्यक्रमानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया और चारों भागों का अध्ययन हमें करना है। पहला है, पुनः सुने, आदिकाल। दूसरा है भक्तिकाल जिसको मध्यकाल भी कहा जाता है। तीसरा है रीतिकाल जिसको विद्वानों ने श्रृंगार काल की भी संज्ञा दी है। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को पुनः आगे कई भागों में विभक्त किया गया, जिसमें पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग तथा स्वतंत्रोत्तर युग। तो इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, इसलिए क्योंकि उस काल के कवियों ने वीर रस युक्त ग्रंथों की रचना की। वीर रस प्रधान होने के कारण रामचंद्र शुक्ल जी ने उस युग को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। तो प्रश्न उठता है, जब रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा तो उस युग को आदिकाल क्यों कहा जाता है? तो ध्यान दें, अभी हमने बताया कि कई आलोचकों ने साहित्य इतिहास लिखा। उसमें एक विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो वीर गाथा काल को आदिकाल की संज्ञा देकर के उसे नामकरण किए। इसीलिए ज़्यादातर लोग वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसी आदिकाल को बीजोपन काल कहा। तो अनेक विद्वानों ने उसे अनेक नामों से अभिहित किया। इसीलिए मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि पुस्तकों में यदि कोई विषय एक जगह दूसरे रूप में मिलता है तो उसमें आप किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होंगे। वह भी रूप सही है, पहला भी रूप सही है, तीसरा भी रूप सही है, बस वह विद्वानों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम इस युग के प्रवृत्तियों, रचनाओं और लेखकों के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन यह सब कल के प्रकरण में होगा। आज का जो प्रकरण है उसको हम मुख्य रूप से इन्हीं 5 आलोचकों के नाम, इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ रचना, प्रकाशन वर्ष, विशेषता का अध्ययन करेंगे। दूसरी बात जो निर्देश के रूप में है उसको प्रमुखता से समझ लें। हिंदी में कुल 1 नोटबुक लगेगी,
300 पेज की 18 × 47 सेंटीमीटर की नोटबुक आज आप खरीद लेंगे। नोटबुक खरीदने के बाद प्रथम 2 पेज छोड़ेंगे, उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे, जिसको विषय सूची कहा जाता है। विषय सूची लिखने के बाद जो कल आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया उसको लिखेंगे, अंकवार आपका जो पाठ्यक्रम है उसको लिखेंगे, और उसको लिखने के तत्काल बाद आज का प्रकरण डाल देंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा। और इन 5 विद्वानों के ग्रंथों, उनकी प्रमुखता, विशेषता, प्रकाशन वर्ष को आप दर्शाएंगे। इतना कार्य करने के बाद आप कल पुनः हिंदी के वीडियो के द्वारा दिए गए निर्देश, आवश्यकता अनुसार PDF लिखित सामग्री को आप सहायता में लेकर के करेंगे। घर पे रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तथा दिए गए कार्यों को करते रहेंगे। धन्यवाद।